कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। इस दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अंग्रेजी भाषा के शब्दों वर्क, वेल्थ और वेलफेयर का इस्तेमाल किया। घोषणा पत्र में वोटिंग के तरीके यानी ईवीएम में बेहतरी की बात कही गई है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वो बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के हक, धार्मिक स्वतंत्रता और उनसे जुड़े हकों और संघवाद की रक्षा करेगी और लोकतंत्र की परिभाषा को चुनाव और वोट से आगे ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन घोषणा पत्र में जो सवाल उठाए गए हैं, यानी जो घोषणा पत्र में बातें कही गई हैं, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कई योजनाएं सीधे सीधे मोदी सरकार की योजनाएं सरीखी लग रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार की नकल जैसी है। जैसे कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए लाख रुपए प्रति युवा देने का वादा किया, इसी तरह की राशि मोदी सरकार भी युवाओं को रोजगार के लिए देती है। कांग्रेस ने किसानों से वादा किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून भी लाया जाएगा और कर्ज माफी का भी प्रावधान होगा। हालांकि कई राज्यों में इस तरह की योजनाओं का वादा करने के बावजूद कांग्रेस को हार मिली। ऐसे में सवाल यही है कि घोषणा पत्र के जिस तरीके से चुनावी घोषणा पत्र वो है, इन वादों का असर कितना होगा। पहले चरण के मतदान में 14 दिन बचे हुए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पन्नों का अपना मैनिफेस्टो जारी किया। नाम दिया है न्याय पत्र। नौकरी देने, किसानों की कर्ज माफी, खाली पद भरने, महिलाओं को भत्ता देने, एमएसपी की गारंटी देने जैसे तमाम वादे तो कांग्रेस पहले से करती आई है। लेकिन इस बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संवैधानिक न्याय का पन्ना भी जोड़ा गया है। 5 न्याय में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय आधारित है। गारंटी के इस सीजन में कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे किए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के 21वें पन्ने से असली खबर शुरू होती है, जहां नाम आता है संवैधानिक न्याय। जहां संविधान की प्रस्तावना के रूप को सामने रखकर कांग्रेस संसद, चुनाव आयोग, जांच एजेंसी, अदालत, मीडिया, चुनावी लोकतंत्र समेत हर उस जगह बदलाव के साथ न्याय की बात कह रही है। जहां बीजेपी कह रही है कि एक देश एक चुनाव कराएंगे, तो वहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि एक देश एक चुनाव नहीं होगा। बीजेपी जीएसटी कानून लेकर आई, कांग्रेस कहती है जीएसटी में बदलाव करेंगे। बीजेपी कांग्रेस राज्य के योजना को खत्म करके नीति आयोग लाई। कांग्रेस कहती है हम वापस योजना आयोग को बहाल करेंगे। इन सब के बीच कांग्रेस एक वादा अपने उन नेताओं के खिलाफ लेकर आई है जिन्हें ईडी सीबीआई के डर से ही बीजेपी में चले जाने का आरोप कांग्रेस ही लगाती आई है। आपको बता दें, कांग्रेस के चुनावी सीजन में करीब 48 नेता दल छोड़कर या तो बीजेपी में गए हैं या फिर दूसरे दलों में। कांग्रेस आरोप लगाती रही कि जिन्हें बीजेपी भ्रष्टाचारी कहती थी, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर क्लीन हो गए हैं क्या। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र के 25 नंबर पन्ने पर गौर करें तो लिखा था कि बीजेपी एक विशाल वॉशिंग मशीन बन गई है। बीजेपी में शामिल होने वाले रजिस्टर्ड मामलों के आरोपितों को कानून से बचने की अनुमति दी गई है। ऐसे लोगों पर लगे आरोपों को फिर से ईडी जांच कराएगी और फिर उन्हें इस तरीके से बरी कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की सत्ता चली गई। मध्य प्रदेश में पिछली बार सिंधिया सत्ता कांग्रेस की बीजेपी के पास लेकर चले गए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में कई बार सत्ता के अलट पलट के विधायकों की अदला बदली से आशंका जगी। कांग्रेस इसे ऑपरेशन लोटस कहती है। दल बदल की जली कांग्रेस अब चुनाव में वादे फूंक फूंक कर इसलिए कर रही है। कहा जा रहा है अगर सत्ता मिली तो कांग्रेस संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दल बदलने वाले को विधानसभा या संसद की सदस्यता से सीधे अयोग्य करेगी। ईवीएम को लेकर कई चुनावों में सवाल विपक्ष ही उठाता रहा है, उनमें से कांग्रेस एक है। जैसे ईवीएम से चुनाव को लेकर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा था ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम चुनाव आयोग के पास गए, वो सुनने को तैयार नहीं। चुनाव से कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर गया, कोई ना कोई कारण तो होगा। तो फिलहाल कांग्रेस के मैनिफेस्टो की खूब ज्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई ऐसी बातें हैं जो सीधा सीधा बीजेपी की कॉपी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।